गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे कि हम बीमार क्यों होते हैं। कि जब क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, श्वास ले रहा है। जब कोई व्यक्ति श्वास लेता है तो क्या होता है कि ये बंदूक उसके सर्वेश में बंदूक का नाम आ गया बूंदक, शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इन सूक्ष्म जीवों को नए संक्रमण करने का क्या मिल जाता है, इन्हें अवसर मिल जाता है, अर्थात इन्हें अवसर हो जाता है। वायु द्वारा फैलने वाले रोगों के उदाहरण हैं, जैसे खांसी है, जुकाम है, निमोनिया तथा क्षय रोग। ये किससे क्या फैलते हैं, हमारे वायु द्वारा फैलते हैं, अर्थात वायरस होते हैं ये। जैसे एट ए टाइम प्रेजेंट में क्या चल रहा है, कोरोना। हम सभी ने ऐसा अनुभव किया होगा कि जब हम किसी खांसी जुकाम से ग्रस्त व्यक्ति के पास बैठते हैं तो हमें भी खांसी जुकाम हो जाता है। जब हम कोई भी व्यक्ति है, उसके खांसी जुकाम हो रहा है, अगर हम उसके पास में बैठते हैं तो क्या हो जाता है, हमें भी खांसी जुकाम हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जैसे वो खांसता है तो क्या होता है, उसके वायरस हवा में फैलते हैं और हम क्या वहाँ उसी के पास में बैठ के क्या करते हैं, श्वसन लेते हैं, अर्थात श्वास लेते हैं। इससे क्या होता है, उस श्वास की सहायता से क्या होते हैं, वो जो हमारे क्या होते हैं, जो संक्रमण है, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। जब चले जाते हैं तो क्या हो जाता है, हमें भी खांसी जुकाम हो जाती है। जहाँ पर अधिक भीड़ होगी वहाँ पर हवा द्वारा फैलने वाले रोग भी क्या होंगे, अधिक होंगे। जहाँ पर भीड़ का इलाका होगा वहाँ पर भी क्या होगा, अधिक रोग फैलने के क्या होते हैं, चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जल द्वारा भी रोग फैल सकते हैं। क्या होता है कि पानी के द्वारा भी क्या होते हैं, रोग फैलते हैं। जब संक्रमणीय रोग या हैजा से ग्रसित रोगी के अपशिष्ट पेयजल में मिल जाते हैं और यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति जाने अनजाने में इस जल को पीता है तो रोगाणु एक स्वस्थ व्यक्ति में क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है और वो भी क्या हो जाता है, इस रोग से ग्रसित हो जाते हैं। अर्थात किसी का भी मतलब कोई पानी से संक्रमित हो गया और वही पानी कोई दूसरा व्यक्ति पी रहा है, जब दूसरा व्यक्ति पिएगा तो क्या होगा, उसके भी वो रोग हो जाता है। क्यों होगा, क्योंकि उसके शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं वो संक्रमण। फिर क्या कह रहा है कि जिससे वह भी रोग से क्या हो जाता है, ग्रसित हो जाता है। ऐसे रोग अधिकतर साफ पेयजल न मिलने के कारण भी फैलते हैं। जैसे छोटी छोटी बूंदकें वायु वेग के साथ मिनटों से घंटों तक वातावरण में क्या होती हैं, वो प्रवाहित होती रहती हैं, अर्थात इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। मान लीजिए लैंगिक क्रियाओं द्वारा दो लोग शारीरिक रूप से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। जो लैंगिक क्रियाएं हैं, तो दो लोग क्या करें, शारीरिक रूप से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। अतः यह आश्चर्यजनक नहीं है कि कुछ सूक्ष्मजीवी रोग जैसे सिफिलिस अथवा एड्स लैंगिक संपर्क के समय में एक साथी से दूसरे साथी में क्या हो जाते हैं, ये स्थानांतरित हो जाते हैं। यद्यपि ऐसे लैंगिक संचारी रोग सामान्य संपर्क जैसे हाथ मिलाना, गले मिलना अथवा खेल कूद जैसी कुश्ती अथवा कोई भी अन्य विधि जिससे हम सामाजिक रूप से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, इससे क्या होते हैं, ये रोग नहीं फैलती हैं। ये रोग कब फैलते हैं, जब लैंगिक क्रियाओं द्वारा दो लोग शारीरिक रूप से एक दूसरे के क्या होते हैं, संपर्क में आते हैं। एड्स लैंगिक संपर्क के अतिरिक्त रक्त स्थानांतरण द्वारा भी संक्रमित हो जाते। मान लीजिए कोई एड्स वाला रोगी है, उसका रक्त लेते हैं और किसी दूसरे को वो रक्त उसके शरीर में प्रवेश करवाते हैं तो उसमें क्या हो जाते हैं, वो एड्स से ग्रसित हो जाते हैं। एड्स से ग्रसित व्यक्ति का रक्त स्वस्थ व्यक्ति को स्थानांतरित किया जाए तो गर्भावस्था में रोगी माता से अथवा शिशु को स्तनपान द्वारा। हम ऐसे पर्यावरण में रहते हैं जिससे हमारे अतिरिक्त अन्य जीव भी रहते हैं, इसलिए कुछ रोग अन्य जंतुओं द्वारा भी क्या हो जाते हैं, वो संचारित हो जाते हैं। ये जंतु रोगाणुओं को रोगी से लेकर अन्य नए पोषी तक क्या कर देते हैं, ये पहुंचा देते हैं। अतः ये मध्यस्थ का काम करते रहते हैं। ये क्या काम करते रहते हैं, मध्यस्थ का काम करते रहते हैं, जिन्हें रोगवाहक कहते हैं। रोगवाहक
की जगह क्या आ सकता है, वेक्टर भी आ सकता है, कि वेक्टर कहते हैं। सामान्य रोग वाहक का मच्छर एक उदाहरण है। मच्छर की बहुत सी ऐसी स्पीसीज हैं जिन्हें अत्यधिक पोषण की आवश्यकता होती है, जिससे ये क्या करते हैं, परिपक्व अंडे होते हैं वो क्या करते हैं, उत्पन्न कर सकें। उत्पन्न करेंगे तो क्या होगा, और क्या हो जाएंगे, मच्छर। मच्छर अनेक समतापी प्राणियों जैसे मनुष्य भी शामिल है पर निर्वाह करता है। इस प्रकार वो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में क्या करते हैं, रोग फैलाने का कार्य करते हैं। देखो आपको डायग्राम दिखा रखा है, डायग्राम में बेटा क्या दिखा रखा है, देखो आपको कि एक संक्रमित व्यक्ति है और एक स्वस्थ व्यक्ति है। स्वस्थ व्यक्ति का देखो परोक्ष संपर्क हो गया, वायु द्वारा हो गया, व्यक्तिगत संपर्क हो गया। और संक्रमित व्यक्ति से क्या हो रहा है, भोजन द्वारा, मच्छर कीट द्वारा, रेबीज से संक्रमित पशु द्वारा। ये क्या कहलाता है, इससे रोग फैलते हैं। अब क्या करें, अंग विशिष्ट एवं उत्तर विशिष्ट अभिव्यक्ति। इसमें क्या होते हैं कि जो रोग उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। और ये कहाँ जाते हैं, और सूक्ष्म जीव की अपेक्षा क्या होता है, हमारा जो शरीर होता है बहुत ही बड़ा होता है, और इसलिए हमारे शरीर में बहुत से स्थान, अंग, ऊतक आदि हैं जहाँ ये सूक्ष्म जीव क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। जब जाएंगे, क्या सभी सूक्ष्म जीव एक ही अंग या ऊतक में जाते हैं, अथवा वे भिन्न भिन्न स्थानों पर जाते हैं। क्या होते हैं कि ये अलग अलग स्थानों पर पहुंचते हैं और इससे क्या करते हैं, हमें ग्रसित कर देते हैं।